वृंदावन में आगरा से घूमने आए एक युवक युवती पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें लड़के के सर पर चोट आई है और लड़का घायल हो गया। बताया जा रहा है कि समीर पुत्र बाबू खान, जो कि बोदला आगरा का रहने वाला है, वहीं युवक और युवती दोनों मंगलवार को वृंदावन घूमने आई थी। जहां जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने गांधी पार्क में बैठकर भोजन करना प्रारंभ किया। तभी वहां अज्ञात युवक ने उस युवक से पूछताछ की। जब लड़के ने अपना नाम और पता बताया तो अज्ञात युवक ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी को लेकर लड़की ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उनको थाने ले आई और कानूनी कार्रवाई कर दी। साथ ही पीड़ित द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। लेकिन समीर से जब पूछा गया कि यह लड़की कौन है तो वह उसे अपनी होने वाली पत्नी बता रहा था, जबकि लड़की इस बात से इनकार कर रही है। वह सिर्फ युवक को अपना दोस्त बता रही है। सर, मेरा नाम समीर है। क्या हुआ आपके साथ में? क्या सर, हम घूमने आए थे आगरा से मथुरा। हम बाकी बिहारी आए थे, बाकी बिहारी मंदिर बंद था, तो हमने ऑटो वाले से पूछा था हम लंच करने, सर कोई जगह है लंच करने की? तो उन्होंने कहा पास में एक पार्क है, वहाँ पे बैठ कर लंच कर सकते हो आप। हम जब लंच करने आए यहाँ पे, तो मैं बाहर पानी की बोतल लेने आया। मैं जब अंदर गया तो 3 लड़के मेरे पास आते हैं, पूछते तेरा नाम क्या है। जब मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने मेरे हाथापाई कर दी। और जब मैंने उसका नाम अपना बताया पूरा मेरा नाम समीर है, तो लड़की के अंदर भी 2-3 चांटे रख दिए उन्होंने। उन लड़की के संग भी उन्होंने हाथ उठा दिए। जब मैंने उसका गरेबन पकड़ा तो 2-3 लड़के मुझे मारने लग गए बहुत बुरा। जब उनके और कुछ साथी आ गए तो उन्होंने वो हाथापाई छुटाने लग गए, बोले क्या बात है क्या बात है। तो जब उन्होंने शांत कराया तो 2 लड़के आए, डंडा लेके समीर पर बहुत हमला किया। और लड़की के भी क्या आपके साथ अभी लवर है? कौन है? सर मेरी फियांसी है, वो होने वाली जी। क्या नाम है? ऋषिका अग्रवाल। अफेयर कब से है? आगरा। अफेयर कब से है? सर 1.5 साल करीब हो गया। क्या करते हैं आप लोग? टेलीकॉलिंग करते हैं सर, हम लोग टेलीकॉलिंग करते हैं आगरा में सेक्टर 11 गुरुद्वारे के पास। मारपीट की क्या कह रहे थे, क्या लोग बता रहे थे? वो बोल रहे थे तू मुसलमान है इसलिए तुझे, मतलब मुसलमान के नाम से सिर्फ मारा, बहुत मारा, उसको भी मारा। यूँ कह रहे थे तू मुसलमान से सेट है, हम हिंदू लड़के के मर गए थे, वह आप तू मुसलमान लड़के से मरवा रही। इतनी बदतमीजी से गाली दे रहे थे उस लड़की को और मुझे। आप मुस्लिम समाज से? जी सर। जी हम गांधीनगर में थे, वो गांधीनगर पार्क में थे, तो वहाँ पे ओनली सिर्फ हम लंच करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो वहाँ पे 3-4 लोगों ने आके मारपीट करने लग गए, मतलब सिर विर फाड़ दिया, गाली गलौज देने लग गए, बोलने लग गए यहाँ पे गंदा काम हो रहा है, जी हो रहा है, वो हो रहा है, और डंडा मार दिया सर पे, सर फाड़ दिया बिल्कुल। कब से आपका अफेयर चल रहा है? सर अफेयर नहीं है ये सिर्फ हम लोग फ्रेंडशिप के नाते यहाँ पर आए हैं। अफेयर कुछ भी नहीं है, ये गलत है। क्या नाम है आपका? भारत में लगातार दुष्कर्म की घटना बढ़ रही है। इन घटनाओं से देश में काफी आक्रोश है, जिसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है। इसी क्रम में आज वृंदावन के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संस्था द्वारा मंगलवार को नगर के चुंगी चौराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार से देश में हो रही बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की। साथ ही उनकी मांग है कि 3 महीने के अंदर प्रत्येक बलात्कारी को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए महेश सैनी ने कहा कि मेरा नाम महेश सैनी है। आज चुंगी चौराहे गांधी पार्क के सामने आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? हमारा धरना है बलात्कार के ऊपर। जो बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार होते हैं, हिंदुस्तान में 1 घंटे के भीतर 9 बलात्कार होते हैं, जो कि कुछ दब जाते हैं और कुछ ओपन लिया जाते हैं। उसमें क्या होता है, बलात्कार में 376 में इंसान को जेल जाता है, जो दोषी होता है वो जेल जाता है। लेकिन जेल में क्या होता है, उसको वही दाल रोटी मिलती है। यहाँ से अच्छा रहता है, वो यहाँ कमाने का वो शौक है, लेकिन वहाँ उसे कमाने का कोई वो नहीं है। वहाँ उसे रोटी खानी है, आराम से रहेगा, पैसे वाला होगा, जमानत पर छूट जाएगा। हमारा मांग है कि 3 महीने के अंदर उसको सजा हो और फांसी की सजा होनी चाहिए 3 माह के अंदर। ये किस संस्था के थ्रू हो रहा है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सेना के द्वारा हो रहा है। तो इसमें आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है 3 माह के अंदर बलात्कार में जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हमारी दूसरी मांग है जो लव जिहाद जो लोग फैलाते हैं उन पर भी सख्त कानून बने और उनको भी सजा दी जाए 3 माह के अंदर। ये तीर्थनगरी वृंदावन से क्यों आंदोलन छेड़ा आपने?
तुम्हारा अच्छा तीर्थ नगरी वृंदावन से क्यों आंदोलन किया आपने? क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सेना है वो वृंदावन से ही स्थापित है। संसदा जो है ये सेना जो चल रही है वो वृंदावन से ही चल रही है। अभी वृंदावन से स्टार्ट होगी। अभी देखिए कहाँ का पूरे भारतवर्ष में हमारा जहाँ जहाँ पर हमारी सेना के संगठन है, जो जिला अध्यक्ष है उनसे हमने बोल दिया है वो अपने अपने जगहों पर धरना प्रदर्शन करें और सरकार से ये मांग करें कि 3 माह के अंदर अंदर बलात्कार में जो भी दोषी है उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लव जिहाद में जो पकड़ा जाता है, जो हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, नाम अपना है वो एक अलग धर्म से और नाम लिख लेते हैं वो हिंदुओं का, और हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनका बलात्कार करते हैं, उनको मार दिया जाता है। उन दोषियों को भी 3 माह के अंदर मृत्यु दंड दिया जाए। ये हमारी 2 मांग है। मंगलवार को बलदेव के ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरगड़ द्वारा विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गांव जगदीशपुर में लगभग 100 मीटर लंबी 4 लाख से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण क्षेत्रीय ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान उनके साथ गांव के प्रधान प्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीण संतोष पहलवान, देवेंद्र पहलवान और बीटीसी मेंबर प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों की काफी लंबे समय से शिकायत थी कि गांव जगदीशपुर में लोगों को जलभराव समस्या से जूझना पड़ रहा है। आवागमन में काफी असुविधा हो रही थी, जिसको देखते हुए ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरगड़ द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि से 100 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए ब्लॉक प्रमुख बलदेव राजपाल सिंह भरगड़ ने बताया, प्रमुख जी आज आपने जगदीशपुर में इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया है। कुल कितनी लागत है, कितना मीटर लंबा है? आज जो हमने लोकार्पण किया है ये हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जो है जगदीशपुर गांव है और यहाँ जो है हमने 100 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया है। मैं समझता हूँ इससे 20 परिवार लाभान्वित होंगे और रास्ता जहाँ भी हम बनवा रहे हैं, जहाँ रास्ता ज़्यादा खराब है, जहाँ स्थिति निकलने में लोगों को परेशानी होती है, लोग परेशान होते हैं, उन्हीं रास्तों को ज़्यादातर हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादातर लोग आप देख रहे हैं हमारे सभी जो है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे हमारी बघेल समाज हो, सभी धोबी समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, सभी समाज के लोग जो है इस कार्य से सब जो है संतुष्ट हैं और ये कार्य मैं समझता हूँ इनके हित में बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए मैं मेरा जो स्वागत किया है सभी गाँव वासियों। कितनी लागत आई है इस पे लगभग? ये लगभग जो है 4 लाख के समथिंग होगा। एक विद्यालय के लिए भी मांग की इंटरलॉकिंग की, यहाँ के उसे भी देखेंगे। हमारा काम विकास करने का है, ऐसा नहीं है। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के मुसेपुर गांव निवासी 35 वर्षीय बसंत इलाके में पशुओं के डॉक्टर हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात किसी व्यक्ति के फोन आने पर वह घर से चले गए थे, मगर रात को वह घर वापस नहीं लौटे। वहीं देर रात फोन पर परिवार को गांव सहरोई में किसी पशु का इलाज करने की बात बताई। मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे गांव के दूध वाले दूध लेकर शहर की ओर जा रहे थे, तभी जिरौली रोड पर डॉक्टर मृत अवस्था में पड़े हुए मिले। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। सूचना पर ग्रामीण और परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कर पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना लोधा क्षेत्र में मूसेपुर एक गांव है, वहां से सुबह ये सूचना आई थी कि वहां पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची और पता चला कि वो बसंत नाम का एक व्यक्ति है और वो जो है पशुओं की जो है इलाज करता था। उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है और तत्काल शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियोग पंजीकृत किया गया है इसमें और जो संदिग्ध है उनसे जो फिलहाल पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है उससे तत्काल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और हत्या की वजह क्या है? देखिए अभी हत्या की वजह के संबंध में जो है जांच की जा रही है और जो फिलहाल बताया गया है कि पशुओं की जो है इलाज वो करता था। शासन द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किए गए निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक तहसील में की जा रही है। इसी श्रृंखला में महावन तहसील के गांव बरौली स्थित सरकारी चरगाह की भूमि पर अवैध दुकानों को लेकर महावन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में सर्वप्रथम एक FIR दर्ज कराई गई।
एफआईआर के बाद उन्होंने बलदेव पुलिस की मदद लेते हुए सरकारी चरगाह भूमि पर निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त करवाया और कहा कि सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए महावन तहसील के उप जिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि अगर वो चल रही है उसमें क्या चल रहा है इस समय प्रशासन? हाँ, सरकारी भूमियों को चिन्हित करके और उस पर अतिक्रमण हटाने और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का अभियान हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। इसी के क्रम में मेरे द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण आज भी किया जाएगा और पहले भी किया जाता रहा है तथा नियमानुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। अभी तक कहीं हटाए गए हैं? अभी तक जो भी वो चला गया या फिर 122B की कार्रवाई की है या जो इसमें एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी जिसमें कि लोक संपत्ति क्षति निवारण के अंतर्गत